बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ, जिसको आप लोगों ने फुल वॉच करना है और ट्राई ज़रूर करना है जी। इतनी मज़े की बनी है, यकीन जानिए आप लोग जब इसको पूरा वॉच करेंगे तो बनाने पे ज़रूर मजबूर हो जाएंगे। और जब बना लेंगे तो इसके टेस्ट से आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों ने जो इसको ट्राई किया है तो बहुत अच्छा किया है। तो चलिए जी शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये जो चने की दाल थी मेरे पास, एक पाव दाल थी, इसको मैंने पहले धो लिया था। धो के मैंने इसको 1 घंटा पहले भिगो लिया था। तो मैंने इसको भिगो लिया था। अब जी इसका मैंने पानी जो है ना वो निकाल लिया है जिसमें भिगोया हुआ था, और इसको मैंने जी एक बर्तन में डाल लेना है, देगची में। और इसमें जी मैं पानी डालूंगी, 1 से 1.25 लीटर डाल लें या 1.5 लीटर डाल लें पानी। और इसको रख दूंगी जी मैं चूल्हे में, चूल्हे पे रख दूंगी और इसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी। जस्ट इसमें और कुछ भी नहीं डालना मैंने, इसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी जी लो फ्लेम पे। और साथ ही जी मैं जो है ना इसका जो है ना मसाला जो है ना वो हम रेडी कर लेंगे। ये जी मैंने मटन का गोश्त लिया है, ये है जी 3 पाव के करीब है। और इसमें मैं 2 अदद प्याज थे, वो मैंने इसको चॉप करके डाल दिए हैं। तो ये 1 इंच का मेरे पास दालचीनी का पीस है, 2 मेरे पास बड़ी इलायची हैं। और ये अदरक और सब्ज़ मिर्चों का जो है ना इनको हम जी पेस्ट बना लेंगे। और लहसुन भी है साथ में जी, इनको हम पेस्ट बना के फिर डालेंगे। 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच इसमें नमक का मैंने शामिल किया है। इसमें जी मैं पानी शामिल करूँगी, तकरीबन इतना पानी शामिल करेंगे ये, क्योंकि ये 15 से 15 मिनट के अंदर अंदर जो है ना ये बिल्कुल हमारा सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। और ये देखें जी मिर्ची मैंने कटिंग कर लिया, अदरक को भी मैंने बारीक बारीक पीस लिया है। और लहसुन के जो 10 से 12 अदद लहसुन के जवे थे वो मैं जी इसमें शामिल करूँगी। और फिर इनको ब्लेंड करके फिर इसमें डालूंगी, क्योंकि जो अदरक को अगर हम पीसते हैं ना इस तरह कूंडी डंडे में, तो उसके जो बाल बाल से होते हैं ना वो बीच में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। इसलिए जी मैं इनको पीसूंगी थोड़ा सा पानी शामिल करके। ये देखिए जिनका पेस्ट बना के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें मैं टमाटर का यूज़ नहीं कर रही है, और आप टमाटर के बगैर इसको बना के देखिएगा तो देखिएगा इसमें जी इसका टेस्ट में कितना फ़र्क आता है और कितना ही इसका मुनफरिद और अच्छा टेस्ट निकल के आता है। आप लोगों ने रेसिपी को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। और आप जी मैंने ले लिया 1/2 चम्मच धनिया साबुत और 1/2 चम्मच जीरा, इनको भी जी मैं पीस लूँगी। ये देखें जी दाल को ज़्यादा नहीं हम लोगों ने गलाना, ये देख सकते हैं दाल बिल्कुल खड़ी खड़ी सी है, बस सॉफ्ट होनी चाहिए। और इसका ये नहीं है कि वो बिल्कुल फिस जाए, वो वाली जी हम लोगों को नहीं चाहिए। तो हमने जी इधर प्रेशर को दे उतारना है जी। हमने इसको 12 मिनट का मैंने प्रेशर लगाया था। चेक करते हैं जी हमारा गोश्त जो है गल चुका है और पानी भी जो है ना खुश्क हो चुका है। और इसको जी हम घी डाल इसको कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको भून लेंगे। 1 कप के करीब मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। तो फिर जी इसको जी हम भून लेंगे। और साथ ही इसमें जी मैं शामिल करूँगी, ये साथ साथ कुछ चीज़ों का मैं शामिल करती जाऊँगी। आप लोगों ने जो इसको फुल वॉच करना है और इसको ट्राई ज़रूर करना है जी आपने। ये देखें जी इसको हमने लो फ्लेम पे भूनते जाना है। जितनी हम इसकी बुनाई अच्छी करेंगे उतना ही मटन का टेस्ट इतना अच्छा निकल के आता है। और साथ में ये देखिए जी जो ज़ीरा था और धनिया मैंने आपको दिखाया था, उनको पीस के मैंने डाल दिया है। इनको पहले नहीं डालना, जो खुशबूदार मसाले होते हैं उनको हम बाद में ही शामिल करेंगे। इनकी खुशबू से इतना अच्छा जो है ना वो तैयार होता है ये, कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और इनकी खुशबू जो है ना वो जाती नहीं है, ऐसे ही हमें देर तक आती रहती है। ये देखें जी मसाले ने ये जो ऑयल छोड़ दिया, ऑयल ऊपर आ चुका है, बहुत अच्छे तरीके से बन गया है हमारा। अब जी इसमें मैं शामिल करूंगी दाल। दाल में इसमें मैं शामिल करूंगी जी। और इस दाल का जो पानी है ना वो पहले ड्रेन कर लेना है हम लोगों ने, फेंकना नहीं है हमने दाल का पानी। तो हमने दाल डाल देनी है, क्योंकि जितना हमें ज़रूरत है दाल में पानी डालना, हम वही वाला पानी डालेंगे जिसमें हम लोगों ने दाल को बॉयल किया है। सादा पानी नहीं डाला हम लोगों ने, वही वाला पानी शामिल करेंगे जितना हमें रिक्वायर हो, जितना हम लोगों ने रखना हो। मैंने तो बिल्कुल भी इसको कम ही रखा है, बिल्कुल खुशक, क्योंकि हम लोग खुशक ही भी पसंद करते हैं और वैसे भी जो खुशक ही खाई जाती है। अगर आप लोग इसका शोरबा भी रखने चाहें तो कोई इशू नहीं है, आप लोग रख सकते हैं। ये देखिए जी मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी शामिल कर दिया है और इसको जी थोड़ा सा मैं पकाऊंगी।
और फिर जी ये देखें जी हमारी बिल्कुल झटपट बनने वाली रेसिपी बिल्कुल तैयार है और इतनी मज़े की बनती है कि आप जब एक दफ़ा बना के इसको खाएंगे तो ज़रूर इसके दीवाने हो जाएंगे। और 2 से 3 अदद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें साबुत शामिल कर दी हैं जी, इसकी लुकिंग जो है ना कि ताकि वो अच्छी हो जाए। अब जी इसको जी मैं डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए जी माशाल्लाह से माशाल्लाह जो है ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है और टेस्ट तो कमाल का ही आया है। तो मेरे पास धनिया नहीं था, आप लोग इसके ऊपर धनिया भी डाल लीजिएगा। तो धनिया भी उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है और लुक भी इसकी बहुत अच्छी आती है। ये सब्ज़ मिर्चें भी जो हैं साथ में बहुत अच्छी और मज़े की लगती हैं। ये देखिए जी इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला जो है पिसा हुआ वो स्प्रिंकल कर दिया है मैंने। अगर आप लोग भी ये देखें जी मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर डाल लेंगे तो इतना इसका टेस्ट मज़े का आएगा कि क्या ही बात है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आपको मिलती हूँ न्यू वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।